साथियों, हमें सभी की परेशानी अपनी समझनी चाहिए और जितनी हमारी काबिलियत हो उस तरीके से परेशानी का हल भी निकालना चाहिए। जिसके सामने परेशानी है हम कोशिश करें कि वो परेशानी में से निकल जाए, जबकि वास्तव में हम करते इसका उल्टा है। परेशानी अगर किसी दूसरे को आई है तो हम सोचते हैं कि ये परेशानी कोई हमारी थोड़ी ही है, जिसकी परेशानी है वो जाने, वो देखेगा, हम क्या करें। मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। एक मीट का व्यापारी होता है, कसाई। तो उसके घर में एक चूहा होता है, एक कबूतर होता है, एक मुर्गा होता है और एक बकरा होता है। क्या क्या होते हैं? एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा। चूहा उसको तंग करता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो व्यापारी बाज़ार को जाता है और वहाँ से चूहेदानी ले आता है। अब चूहेदानी को देख के चूहा बड़ा भयभीत होता है, बड़ा परेशान होता है और वो परेशान होके सबसे पहले कबूतर के पास जाता है कि यार, ये व्यापारी आज बाज़ार से चूहेदानी लेके आया है, तो या तो मुझे पकड़ के कहीं बाहर छोड़ देगा या हो सकता है मुझे मार भी दे, और मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी हेल्प करो। तो इस पर कबूतर बड़ा खुश होता है और कहता है कि चूहेदानी तो चूहे के लिए होती है, मेरे लिए थोड़ी ही है, ये तो तेरी परेशानी है, तू देख, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चूहा बड़ा दुखी होता है और दुखी मन से वो आगे मुर्गे के पास जाता है। मुर्गे को बताता है कि भाई, आज ये कसाई बाज़ार से चूहेदानी लाया है और मुझे बड़ा भय है, बड़ा परेशान हूँ, मुझे चूहेदानी से ये या तो बाहर छोड़ देगा या मार भी सकता है, मेरी परेशानी का कुछ करो। मुर्गा भी मुस्कुराता है और उसको बोलता है कि चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना, वो तो तेरे लिए आई है, तू जान क्या करना है। इसके बाद चूहा बड़े ही भारी मन से उदास होकर बकरे के पास जाता है कि भाई, मुझे उन दोनों लोगों से कोई सहायता मिली नहीं है, ना कबूतर ने मेरी हेल्प की है और ना मुर्गे ने की है। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ और मेरी समस्या यह है कि आज ये कसाई जो है बाज़ार से चूहेदानी लेके आया है और या तो ये उस चूहेदानी से पकड़ के मुझे छोड़ देगा बाहर या मार भी देगा, तो मेरी हेल्प करो। इस पर बकरा और ज़ोर से खिलखिला के हंसता है कि चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना, तू जान, मैं क्या करूं चूहेदानी का। तो चूहा उदास होकर बैठ जाता है। अब रात को कसाई की पत्नी चूहेदानी को सेट करती है, उसमें एक चीज़ का टुकड़ा लगाती है। रात में अचानक ही चूहेदानी से खट की आवाज़ आती है और कसाई की पत्नी समझती है कि चूहा इसमें आ गया। होता यह है साथियों कि एक सांप वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उसके टच होने से चूहेदानी बंद होती है और उसमें सांप फंस जाता है। अंधेरा होने की वजह से उस कसाई की पत्नी ने हाथ मारा, सांप ने उसको डस लिया। अब सांप ने उसको डस लिया तो पड़ोस में वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने कहा कि भाई, ये तो बड़ा जहरीला सांप है जिसने इसे डसा है, अब इसके लिए तो कबूतर का सूप लाया जाए, कबूतर का सूप पिलाइए इसे, और कबूतर तुम्हारे घर में है। तो वहाँ से आए और कबूतर को मार के सूप बनाया गया, उसकी पत्नी को पिलाया, पत्नी स्वस्थ हो गई। सुबह पड़ोसी आए, मोहल्ले के लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तेरी पत्नी मौत के मुंह से निकल के आई है, अब तो भाई कोई पार्टी होनी चाहिए, पार्टी बनती है। उसने कहा बताओ क्या लोगे पार्टी में। उन्होंने कहा मुर्गा चलेगा, मुर्गा लेंगे। तो मुर्गे को मारा गया और पार्टी हुई, लोग चले गए। जैसे ही ये घटना उसके रिश्तेदारों में पता चली और भी मोहल्ले वालों को पता चली, तो सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी पत्नी जो है इतने जहरीले नाग ने डसी फिर भी बच गई, भगवान का शुक्र है, तो अब पार्टी तो बनती है। अब भाइयों, लोग ज़्यादा हैं, पार्टी बनती है तो
उसने पूछा कि पार्टी में क्या लोगे? नहीं, बकरा चलेगा। अब बकरा चलेगा तो बकरे को मारा गया और पार्टी हुई। लोग पार्टी लेके अपने घर चले गए। साइड में बैठा हुआ चूहा मुस्कुरा रहा था। इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि अगर ये तीनों लोग चूहे की परेशानी पर थोड़ा ध्यान देते और उसकी परेशानी को अपनी समझते तो इन तीनों की जान न जाती। साथियों, कहना ये चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई आदमी अपनी परेशानी लेकर आए तो हमें उसकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें